तो खैर इस वीडियो में मैं आपको नेटफ्लिक्स की एक वेब सीरीज को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसका नाम है द हाउंटिंग ऑफ ब्ले मैनर। ये सीरीज हाल ही में अक्टूबर 9 को नेटफ्लिक्स में रिलीज हुई है। इस सीरीज में ओवरऑल से 9 एपिसोड्स है और इन 9 एपिसोड का ड्यूरेशन तकरीबन 45 to 55 है। तो इस वीडियो में मैं आपको एपिसोड 1 एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको अच्छा लगा तो ये सीरीज मैं कंटिन्यू करूँगा। तो देखते हैं क्या होता है। अब सीरीज के बारे में बात करें तो ये सीरीज एक नावल पर बेस्ड है और वो नावल 1898 में पब्लिश हुई थी और उस नावल का नाम था द टर्न ऑफ द स्क्रू, जिसके राइटर थे हेनरी जेम्स। तो यही टीम की इससे पहले एक और सीरीज भी आई थी जिसका नाम था द हाउंटिंग ऑफ हिल हाउस, वो भी जबरदस्त हिट रही। और यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूं कि मैंने पूरे एपिसोड्स नहीं देखा, मैंने सिर्फ एक एपिसोड देखा है। मैंने सोचा 1 by 1 एपिसोड्स देख के एक्सप्लेन करूंगा। तो खैर एपिसोड 1 नाम है द ग्रेट गुड प्लेस। एपिसोड की शुरुआत में ही एक औरत को दिखाया जाता है जो सडनली अपनी नींद से जाग जाती है और बैकग्राउंड में एक सॉन्ग या एक पोएम चल रहा होता है। वहाँ से वो औरत किसी की हवेली या किसी के घर जाती है जहाँ पर किसी कपल का वेडिंग रिहर्सल चल रहा होता है। मतलब शादी करने से पहले ये लोग इसकी रिहर्सल कर रहे हैं और यहाँ पर तकरीबन 10 या 12 लोग होते हैं। तो इसी मीटिंग में ये औरत भी आकर ज्वाइन हो जाती है। तो थोड़ा बहुत स्पीचेस होने के बाद ये लोग लंच करने लगते हैं। उसके बाद डिनर होने के बाद ये सारे लोग किसी रूम में एक जगह पर जमा होते हैं और दुल्हन इस हवेली में रुकना नहीं चाहती क्योंकि इसने कुछ डरावनी स्टोरी सुना है। इसके लिए ये लोग हनीमून के लिए कहीं दूसरी जगह जाना चाहते हैं। लेकिन दूल्हा उन लोगों को बताने लगता है कि वो तो सिर्फ एक कहानियाँ है। एक्चुअली पुराने जमाने में लोग पैसा कमाने के लिए ऐसी कहानियाँ बुना करते थे। मतलब कहानियाँ सुनाना भी एक आर्ट था और ऐसे कहानियाँ सुनाकर वो लोग पैसा कमाते थे। तो इसी तरह वहाँ के लोग अपना अपना नजरिया बताने लगते हैं इन डरावनी कहानियों को लेकर। कि तभी ये औरत, इस औरत का नाम क्या है आपको बाद में पता चलेगा, उन लोगों को बताने लगती है कि मेरे पास एक सच्ची कहानी है, एक डरावनी कहानी। इस कहानी में एक नहीं बल्कि 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे मतलब और डरावने। ये कहानी मेरी नहीं है लेकिन जिसकी है मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। इस तरह से ये औरत उन लोगों को एक लंबी कहानी बताने लगती है। तो कहानी की शुरुआत होती है 1987 लंदन में, जहाँ पर एक लड़की को दिखाया जाता है और इसका नाम है डेनी क्लेटन। तो क्लेटन के बारे में बात करें तो ये एक टीचर है लेकिन फिलहाल वो जॉब ये अब छोड़ चुकी है। उसी तरह क्लेटन अमेरिका की रहने वाली है। क्लेटन लंदन आए हुए 6 महीने हो चुके हैं और क्लेटन एक जॉब सर्चिंग में है। तो क्लेटन रिसेंटली एक एड देखा था तो उसी एड को फॉलो करते हुए क्लेटन इंटरव्यू के लिए निकलती है। जब क्लेटन रोड क्रॉस करने ही वाली होती है कि तभी एक गाड़ी इसके सामने से गुजरती है। कि तभी उस कार के शीशे में हम ये चीज गौर करते हैं। पहले तो ये चीज मुझे नोटिस में नहीं आई थी लेकिन बाद में मुझे इसके बारे में पता चला। उसके बाद मिस क्लेटन एक इंसान से जा मिलती है जिसका नाम है हेनरी। यही क्लेटन को इंटरव्यू के लिए बुलाया है। एक्चुअली हेनरी का एक पुश्तैनी घर है और वो घर ब्ले में मौजूद है और उस घर में हेनरी के 2 भतीजे मौजूद है। उन 2 बच्चों की देखभाल करने के लिए हेनरी इस एड को छपवाया है और इसी एड को देखकर क्लेटन यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आई है। और इसी बातों ही बातों में हेनरी क्लेटन को बताने लगता है कि उन दोनों बच्चों के माँ बाप गुजर चुके हैं और उस घर में एक कुक, एक हाउसकीपर रहती है और तुम्हारा काम है उन 2 बच्चों को संभालना और उसी तरह उन दोनों बच्चों को पढ़ाना। उसके बाद हेनरी क्लेटन से ये सवाल पूछता है कि आखिरकार तुम इस जॉब को क्यों करना चाहती हो। मतलब तुम जवान हो और वेल एजुकेटेड भी हो और तुम अपनी जिंदगी बर्बाद करके एक गवर्नेंस क्यों बनना चाहती हो और वो भी अपना शहर अमेरिका छोड़ के तुम लंदन आई हो। ये सुनने के बाद क्लेटन हेनरी को सीधी तरह से जवाब नहीं देती। उसके बदले क्लेटन हेनरी को एक और सवाल करती है। वो कहती है मैं भी आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। ये एड मैं तकरीबन 6 महीनों से देख रही हूँ। मतलब जब से मैं लंदन आई हूँ तब से देख रही हूँ। क्या इस दरमियान में आपको कोई भी गवर्नेंस नहीं मिली? तो ये सवाल सुनने के बाद हेनरी क्लेटन को वहाँ से दफा होने के लिए कहता है। मतलब क्लेटन को वो जॉब नहीं देता, जिसकी वजह से क्लेटन एक रेस्टोरेंट आती है और वहाँ पर बैठ के बियर पीती हुई भीड़ से एड्स को ढूंढने लगती है। कि तभी वहाँ पर उसी रेस्टोरेंट में हेनरी भी आता है और क्लेटन हेनरी को देखकर उसके पास आती है और हेनरी को बताने लगती है कि आप तो मुझे वो जॉब देने वाले नहीं हो। क्या मैं उसकी वजह जान सकती हूँ कि अब तक वहाँ पर एक भी गवर्नेंस क्यों नहीं आई? तो हेनरी क्लेटन को उसका जवाब देने लगता है। कुछ महीनों पहले वहाँ पर एक लड़की हुआ करती थी और वो 2 बच्चे उस लड़की को बहुत पसंद भी किया करते थे, लेकिन इत्तेफाक से वो वहीं पर मर गई, जिसकी वजह से वहाँ पर एक अफवाह फैलने लगी
कि वो लड़की ऐसे ही मरी नहीं थी, उसे कोई एक बुरी आत्मा ने मारा था। तो शायद इसी की वजह से लोग ब्ले में आना नहीं चाहते। उसके बाद हेनरी क्लेटन से उसकी वजह पूछने लगता है कि वो इस गवर्नर की जॉब क्यों करना चाहती है। तो क्लेटन हेनरी को बताने लगती है कि इससे पहले वो एक टीचर हुआ करती थी और वहाँ पर एक क्लासरूम में तकरीबन 20-25 बच्चों को इसको संभालना होता है। तो क्लेटन ने सोचा 20-25 बच्चों को संभालने से बेहतर है कि वो 2 बच्चों को संभाले, और उसी तरह क्लेटन दुनिया घूमना चाहती है। तो उसके बाद क्या था, हेनरी क्लेटन को उस जॉब में रख लेता है और यही बात क्लेटन फोन में किसी को बता रही होती है कि उसे एक अच्छी जॉब मिल गई है। और इन्हीं बातों में हमको ये बात पता चलती है कि क्लेटन किसी चीज से डर के भाग रही है और उस तरफ शायद इसकी माँ होगी, पता नहीं, मैंने पूरे एपिसोड्स नहीं देखा। उसके बाद क्लेटन अपने रूम में आती है अपना बोरिया बिस्तर बांधने के लिए। तो यहाँ पर आपको एक चीज नोटिस करने को मिलेगी, वो ये है कि क्लेटन अपने कमरे के मिरर्स को कवर करके रखा होता है। उसके बाद क्लेटन अपने रूम से बाहर जा रही होती है तो वो उस मिरर की तरफ देखती है। तो क्लेटन को फिर से उस मिरर में एक अजीब की परछाई दिखती है, या तो फिर एक स्ट्रेंज इंसान, पता नहीं। उसके बाद क्लेटन को पिकअप करने के लिए एक इंसान वहाँ पर आता है और इसका नाम है ओवेन। ओवेन एक शेफ है, एक कुक है और हेनरी ने ही इसे भेजा है क्लेटन को पिकअप करने के लिए। जब ये दोनों कार में बैठकर हवेली जा रहे होते हैं तो क्लेटन को ब्ले बहुत ही पसंद आने लगता है। वो गांव उसे बहुत ही अट्रैक्टिव लगने लगता है, जिसकी वजह से क्लेटन ओवन से उसे बीच रास्ते में ही छोड़ने के लिए कहती है, क्योंकि वो चलते हुए हवेली जाना चाहती है। इसी तरह क्लेटन चलते हुए हवेली की तरफ आगे बढ़ने लगती है। थोड़ी दूर जाने के बाद इसको एक छोटी बच्ची नजर आती है जो लेक के पास बैठी हुई रहती है और इसी का नाम है फ्लोरा। फ्लोरा क्लेटन को देखकर बहुत खुश होती है और तहे दिल से उसका वेलकम करती है। उसके बाद फ्लोरा क्लेटन को लेकर अपने भाई के पास जाती है और इसका नाम है माइल्स, और इन्हीं 2 बच्चों के माँ बाप का देहांत हो चुका है और क्लेटन को इन्हीं 2 बच्चों की देखभाल करनी है। तो वहीं पर वो हाउसकीपर होती है जिसका नाम है हैना ग्रूस। तो हैना और माइल्स ये दोनों क्लेटन का तहे दिल से वेलकम करते हैं। उसके बाद फ्लोरा क्लेटन को अपनी सारी हवेली दिखाने लगती है और उसी तरह क्लेटन का कमरा भी। तो क्लेटन इस हवेली को देखकर, इस खूबसूरत जगह को देखकर बहुत ही खुश नजर आने लगती है। क्लेटन खुश होकर वहीं पर उछलने लगती है, मतलब इतनी खूबसूरत जगह क्लेटन ने आज तक नहीं देखी। तभी माइल्स क्लेटन के कमरे में आता है और क्लेटन को एक बटरफ्लाई की क्लिप गिफ्ट करता है। क्लेटन की आने की खुशी में क्लेटन इस बटरफ्लाई को एक्सेप्ट कर लेती है। उसके बाद क्लेटन अपने हाथों से चाय बनाती है जो बहुत ही घटिया होती है, मतलब क्लेटन को चाय बनाना भी नहीं आता। उसके बाद फ्लोरा वोवन से कहती है कि तुम भी हमारे साथ डिनर कर लो, लेकिन वोवन फ्लोरा से कहता है कि मुझे अपनी माँ के पास जाना है उनकी देखरेख करने के लिए, आज मैं तुम्हारे साथ डिनर पे नहीं बैठ सकता, मुझे जाना है। उसके बाद जब क्लेटन फ्लोरा को पानी नहला रही होती है तो फ्लोरा क्लेटन के बालों में उस हेयर क्लिप को देख लेती है और क्लेटन से पूछने लगती है कि ये आपको कहाँ से मिला। तो क्लेटन फ्लोरा को बताने लगती है कि ये मुझे माइल्स ने गिफ्ट किया है। ये सुनने के बाद फ्लोरा क्लेटन को बताने लगती है कि ये चीज आपकी नहीं है, ये चीज किसी और की है जो आपसे पहले यहाँ पर रहा करती थी, और उस लड़की का नाम था मिस जेसेल और उसी की मौत हो चुकी है यहाँ पर। तो ये सुनने के बाद क्लेटन अपसेट हो जाती है और उस क्लिप को निकाल देती है। तो वही बाथरूम में एक मिरर होता है, तो क्लेटन उस मिरर को देखती है तो फिर से क्लेटन को वही स्ट्रेंज आदमी नजर आता है, वही परछाई नजर आती है। तो क्लेटन गुस्से से उस मिरर को एक मुक्का मारती है जिसकी वजह से वो परछाई गायब हो जाती है। उसके बाद क्लेटन माइल्स को उसके कमरे में सुलाकर फ्लोरा के पास आती है जो अभी भी अपने डॉल से खेल रही होती है। ये देखकर क्लेटन फ्लोरा को सोने के लिए कहती है और बिखरे हुए डॉल्स को उठाने लगती है। तो वहीं पर डेस्क के नीचे एक डॉल पड़ी हुई रहती है। जब क्लेटन उस डॉल को उठा रही होती है तो फ्लोरा क्लेटन से कहती है उस डॉल को वहीं पर रख दो, उसकी जगह वहीं पर है। यह सुनने के बाद क्लेटन को बहुत अजीब सा लगता है, तो क्लेटन उस डॉल को वहीं पर नीचे रख देती है। उसके बाद फ्लोरा क्लेटन से एक वादा देने के लिए कहती है, वो ये है कि रात होने के बाद क्लेटन अपने कमरे से बाहर नहीं जाएगी। दिन में वो जहाँ पर भी घूमे फिरे, लेकिन जब रात की बात आती है तो वो अपने कमरे से बाहर ना जाए। लेकिन क्लेटन फ्लोरा की बात को नहीं मानती। उसके बाद क्लेटन को जब नींद नहीं आ रही होती है तो वो अपने कमरे से बाहर निकलती है और सच में उस वक्त वो हवेली किसी वीराने से कम नहीं होती। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ रहता है
उसके बाद क्लेटन किचन में जाती है चाय बनाने के लिए। ये देखो आधी रात में मास्टर शेफ बनने चली। तो खैर जब क्लेटन चाय बना रही होती है तो उसको कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती है, जैसा लगता हो इस कमरे के बाहर कोई है। लेकिन थोड़ी देर के बाद क्लेटन उस चीज को इग्नोर कर देती है। उसके बाद क्लेटन अपनी पेट पूजा करके अपने कमरे में जाने लगती है और यहाँ पर हमको कोई इंसान खड़ा हुआ नजर आता है और वो इंसान क्लेटन को कमरे में जाता हुआ देखता है। उसके बाद दूसरे दिन सुबह जब क्लेटन, फ्लोरा और माइल्स बाहर घूमने जाते हैं तो फ्लोरा क्लेटन से पूछती है, आप मेरे मना करने के बावजूद भी अपने कमरे से बाहर क्यों गई? आपको बाहर नहीं जाना था वरना वो औरत आपको देख लेगी। तो क्लेटन फ्लोरा से पूछती है, कौन सी औरत? तो फ्लोरा कहती है, जो लेक में रहती है वही औरत। तो फिर से क्लेटन को अजीब सा लगने लगता है कि तभी माइल्स अपने हाथ में एक मकड़ी लाकर क्लेटन और फ्लोरा को डराने लगता है। ये मकड़ी को देखकर फ्लोरा तो डर जाती है लेकिन क्लेटन डरती नहीं। उसके बाद जब क्लेटन उस हवेली आ रही होती है तो छत पे इसको कोई इंसान खड़ा हुआ नजर आता है। तो क्लेटन उस इंसान को देखकर हाय हेलो कहती है, लेकिन क्लेटन फिर से अपना सर घुमाकर फिर उस छत की तरफ देखती है तो वो इंसान वहाँ पर नहीं होता। जब ये सारे लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो वहाँ पर एक नई लड़की अंदर आती है और ये लड़की एक गार्डनर है। तो ये गार्डनर क्लेटन को देखकर इसे एटलीस्ट हाय हेलो भी नहीं कहती, उसको देखकर अनदेखा कर देती है। तो क्लेटन भी इस लड़की के बारे में नहीं पूछती। उसके बाद क्लेटन हैना और ओवेन से पूछती है कि आज कोई हवेली में काम करने आया है, इलेक्ट्रिशियन या तो प्लम्बर? तो हैना कहती है ऐसा कोई इंसान हवेली में तो नहीं आया। तो क्लेटन कहती है जब मैं हवेली के अंदर आ रही थी तो तब मैंने छत पे एक इंसान को खड़ा हुआ देखा। तो हैना कहती है ये कोई तुम्हारा वहम होगा। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद यही चेक करने के लिए क्लेटन उस छत के ऊपर जाती है तो सच में वहाँ पर कोई भी नहीं होता सिवाय एक डॉल के। और ये डॉल देखकर क्लेटन समझ जाती है कि ये डॉल फ्लोरा की ही है क्योंकि फ्लोरा ही ऐसे डॉल्स बनाती है। तो वही क्लेटन की नजर एक घर पर पड़ती है या तो फिर एक आउटहाउस होता है और उस घर में कुछ लाइट्स ब्लिंक हो रहे होते हैं। तो यही चेक करने के लिए क्लेटन वहाँ पर जाती है। तो वो एक्चुअली कोई आउटहाउस नहीं होता, वो एक चर्च होता है, एक छोटा सा चर्च जहाँ पर हैना बैठकर प्रे कर रही होती है। तो इन्हीं बातों में हैना क्लेटन को जेसल के बारे में बताने लगती है कि तुम्हारे से पहले जेसल नाम की एक लड़की यहाँ पर रहा करती थी जो बहुत ही टैलेंटेड थी। उन दोनों बच्चों के माँ बाप गुजरने के बाद जेसल ही उन दो बच्चों का बहुत बेहतरीन तरीके से ख्याल रखा करती थी। लेकिन कुछ दिनों बाद एक आदमी उस हवेली में आया जो बहुत ही लुच्चा लफंगा था। वो आदमी जाते जाते जेसल का दिल और हेनरी के पैसे भी चुरा ले गया, जिसकी वजह से जेसल टूट के बिखर गई और जेसल उसी लेक में डूबकर अपनी जान दे दी। ऐसा कहते हुए हैना रोने लगती है। तो खैर उसी दिन रात क्लेटन उन दोनों बच्चों को सुला रही होती है तो माइल्स क्लेटन के पास आकर कहता है कि मिस क्लेटन मुझे नींद नहीं आ रही है, फ्लोरा के कबाड़ में एक इलेक्ट्रिक फैन है, आप प्लीज उसे लगा दीजिए। तो क्लेटन उस फैन को ढूंढने के लिए उस कबाड़ में जाती है तो देखते ही देखते वो दो बच्चे उस दरवाजे को बंद कर देते हैं, मतलब क्लेटन को उस रूम में लॉक कर देते हैं। ये देखकर क्लेटन उन दोनों बच्चों को वो दरवाजा खोलने के लिए कहती है, लेकिन माइल्स कहता है कि हम कोशिश कर रहे हैं, ये दरवाजा फंस चुका है, हमें इसकी चाबी ढूंढनी होगी। तो इसी तरह से क्लेटन अंदर से उस दरवाजे को ओपन करने की कोशिश करती है, लेकिन थोड़ी देर बाद उन दोनों बच्चों की कोई आहट ही नहीं होती, जैसा लगता हो वो दो बच्चे क्लेटन को छोड़ के चले गए हो। तो उस बंद कमरे में क्लेटन का दम घुटने लगता है और वो बहुत अनकॉन्शियस फील करने लगती है। तो उसी कमरे में एक मिरर होता है तो क्लेटन को फिर से उस मिरर में वो परछाई दिखती है, जिसकी वजह से क्लेटन और घबरा जाती है। तो थोड़ी देर बाद वो दो बच्चे उस दरवाजे को ओपन कर लेते हैं तो क्लेटन घबराती हुई उस कमरे से बाहर आती है और माइल्स क्लेटन को बताने लगता है, आई एम सॉरी मिस क्लेटन, ये एक एक्सीडेंट था, हमने जानबूझ के आपको लॉक नहीं किया। तो क्लेटन उन दोनों बच्चों को कहती है, हम इस बारे में सुबह में बात करेंगे, अब जाओ जाके सो जाओ। जब क्लेटन अपने कमरे में जा रही होती है तो वही फ्लोर पे क्लेटन को फुटप्रिंट्स नजर आते हैं। क्लेटन उस फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हुए बाहर जाती है, लेकिन बाहर कोई भी मौजूद नहीं होता। तो इधर उधर देखने के बाद क्लेटन फिर से अपने कमरे में आ जाती है। तो यहाँ पर ये एपिसोड खत्म होता है। ऑफ कोर्स पहला एपिसोड है, स्टोरी को कैच करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो खैर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।